नकार काम सुखी रत्नाम सूर्य दृष्टि जीव दृष्टि बल करो समन करो मन सूर्य सतगुरु देव पद संग साधु जीवन मोक्ष सब धरती कांगन धर्म समन सात संबंध शक्ति सतगुरु मन ये सब अंतर जान हे राम जी बारंबार अमृतसर बेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मा जब परमात्मा के नाम निज नाम की भक्ति करती है तो जब त्रिकुटी के धाम पे जब आते हैं, महर और त्रिकुटी सुरपुर और जमपुर स्थान है, इस पे जब भक्ति करने वाले जाते हैं, यहाँ तक गुरुदेव फरमाते हैं कि कोई यहाँ करके फिर हो जाता है, बस पहुंच गया परमात्मा में मिल जाऊंगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे ज्ञानी समझ तो फिर अस्थिर सो सब ही माया सुन ज्ञानी तुम कोई उलट चढ़े सो चेतन माया ब्रह्म के जोड़े माया है और सत्य लोक ही माया पहुंचे बिन माया पुन आया रे के सुखराम ब्रह्म हुए माया माया ब्रह्म हुए सोई रे लो सत्य शब्द में जाए मिले तेरे सत्य शब्द में जब पर जाए मिल जाता है तब फिर महाराज फरमाते हैं ये वापिस माया का संग नहीं। सत्य शब्द में जाए मिले रे इस सत्य शब्द में जाकर के जो मिल जाती आत्मा यानी त्रिकुटी त्याग करके और केवल पद आनंद पद में दिव्य दृष्टि के साथ समा जाती है तो फिर महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये वापिस नहीं आता यानी माया का संग नहीं। तो ब्रह्म तक इच्छा शक्ति माया है और ये फिर आत्मा है ब्रह्म में फिर भी ये माया ले गया और जो माया के साथ आती है तो ये आत्मा स्थिर अस्थिर। ये ज्ञानी माया उलट चढ़ाने वाली भी ये शरीर रूपी माया है, ब्रह्म के जोड़े भी माया है। माया ब्रह्म आत्मा की दासी भी है, ब्रह्म आत्मा की स्त्री भी बन जाती है। ब्रह्म आत्मा के करामात करतूत सिद्धाई रूपी माया भी इसके पीछे पड़ जाती है। कई प्रकार के चमत्कार भी इसके पीछे लग जाते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसी माया महाराज फरमाते हैं माया बन के दासी कहा वे बाहर भटकत हाथ में। जब तक बाहर भटकते रहोगे तब तक ये परमात्मा में मिलने का कार्य आप माया के बिना कोई जगत में आया नहीं। ब्रह्म के जोड़े भी माया है और माया के जोड़े ब्रह्म दोनों शामिल है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं गणास चैन अबीर गुलाल लक्ष्मी नाथ करार पे ख्याल कह कर जोड़ लगे लुलपान सबे सैर बतावे अमीर सुख प्रेम प्याला पूर लक्ष्मी आन खड़ी रह दूर। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं लुम लुम करके माया के देश में महाराज फरमाते हैं माया उसको रखना चाहता। जब माया में आत्मा लिपायमान हो जाती है चैन चमत्कार में परम पर्चों में तो महाराज फरमाते हैं ये माया इस आत्मा की दासी बनती है या स्त्री बनती है। महाराज फरमाते हैं जब इसमें लीन हो जाता है तो ऐसी जबरदस्त हो जाती है कि माया एक कला का गुण सीधे करामात प्रकट होते हैं और करामात तो सिद्धाएं
प्रकट होकर के उलझ जाए, वो फिर त्रिगुटी छोड़, क्यों बस ध्यान में रहता है, शब्द का कोई मालूम नहीं, न संतों के केवल ज्ञान की समझ नहीं, ज्ञान नेत्र खुलते, ब्रह्म नेत्र भी नहीं खुलते हैं, और भक्ति करता है, सूरत नेत्र है तो शब्द ब्रह्म का आनंद नहीं आता है। तो इसलिए ये महाराज कह रहे अनेक तरह के सुख भी बताए, कई प्रकार के रस में लग जाते हैं, खट्टे मीठे चरपड़े में बतावे जैन अनेकों आय, देवरस प्रेम प्याला माय, चढ़े मतवाड़ बड़ी मेहनत, इसी विध देव थकावे सन। इसी प्रकार भक्ति करने वाले संत की रखना थका देती, यानी बंद करा। तो महाराज फरमाते देव स्थान में ही रटना बंद हो। क्यों? चंपुर में भी हो जाती है और देव स्थान, जब रटना बंद हो जाती है तो फिर महाराज फरमाते साथ पहले तो चित्रकूट कैसे आएंगे, वैसे बैठ जाता है, बस अब बंद हो गया, अब गए अपने आप अब जरूरत नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं चढ़े मत वाल बड़ी मेहनत, इसी विध देव थकावे संत ने मान चैन, कहाँ सुखवास नहीं फिर लोक तुम्हारी आस। जब भक्ति करने वाली आत्मा संत आत्मा चैन चमत्कार को नहीं मानती है, न रूप रंग वर्ण को मानती है, सिर्फ ज्ञान पे उसका नेत्र रहते हैं, ज्ञान पे बुद्धि रहती है, कोई भी प्रकार के रूप को प्रधानता नहीं देती है, तब महाराज परमात्मा बुद्धि बुद्धि से आगे बढ़ते हैं सुखमणा की धार में। नहीं तो महाराज परमात्मा वो यही स्थिर फिर अस्थिर होना। दिया सब बेलन देवे चैन, धरी मन मुठ अरूपी से। जब चैनों की तरफ ध्यान नहीं करता है, भक्ति करने वाले रटना करता है और शब्द ब्रह्म का ध्वनि सुनता रहता है और उसमें लीन रहता है और ज्ञान की समझ करता रहता है, बुद्धि हृदय में प्रेम प्रीति आती रहती है, तो महाराज फरमाते हैं वो माया उठ जा नहीं सकती है। नहीं तो महाराज फरमाते हैं कोई दासी बन के हो जाती है, कोई स्त्री बन के हो जाती है, कोई करामात कर तो सिद्धाई से हो जाती है। इस प्रकार से कई प्रकार की मायावी कड़ाई जागृत हो जाती है। काल की कड़ाएं तो दासी बन के रहती है, वो कड़ाएं मायावी कड़ा को जो स्त्री के साथ हो जाती है उनको और दोनों ही कड़ाएं उसके नेड़े नहीं आते, जिसके सचरूप की कड़ा का गुण है। सचरूप की कड़ा एक है, वो काल की कड़ाएं बहुत है और मायावी कड़ाएं बहुत है, दोनों ही भिड़ती है, काल की कड़ाएं और माया। जो सचरूप की कड़ा का प्रकट गुण होता है जबरदस्त, तो ये दोनों कड़ाएं नेड़ी नहीं आते। कब बड़ देव संभायो ना, माया संग काम पठायो सा, इच्छा मोह जाल लगाया मोह, न मानो बात लखी में। जब भक्ति करने वाली आत्मा माया के मोह के कामना के जब बस में नहीं रहती है, आसक्ति आशा नहीं रहती किसी प्रकार की, यही भ्रम है, तब जाके वो शब्द के साथ आगे सुखना की बाहर पड़ती है। ईशा मोह जाल लगाया मोह, न मानो बात लकी में कोई, माया सो जोर बड़ी अद्भुत करे वो ख्याल अनेक असूत। ऐसा मोह का जाल ये माया फंसा देती है। माया के मोह के जाल से ये ज्ञान सूझता है, न आध्यात्मिक निर्णय सूझता है, न महाराज परमात्मा शब्द ब्रह्म का नंदाता है, न रखना चाहता और रूप में बनती चैन चमत्कार में लीन रहती है। आसक्ति जबरदस्त उसकी चालना बड़ी, ऐसी माया से जोर अद्भुत और अनेक प्रकार के बेरंग रथ करते हैं, बेरंगे रथ प्यारे लगते हैं, मान बढ़ाई सम्मान बस यही है। तो महाराज परमात्मा जो सूरवीर भक्ति करने वाली आत्मा है, हंस की आत्मा है, वो सुनो
इस बेली ग्रंथ में महाराज यही निर्णय बता रहे हैं। अब वे संत सूर विचारो जो त्रिवेणी ध्यान मानो को, जो सूरवीर संत है वो समझो और इस ज्ञान का विचार करके आध्यात्मिक निर्णय करके त्रिवेणी के सुख को मानो नहीं। त्रिवेणी के सुख में लीन हो गया तो कई प्रकार की माया भी खड़ी के जैसे जाल में कोई फंस जाता है। जहां जन जाल पहुंचे आए कहां लग बात में मालूम पड़ा। सूरपुर और जमपुर दोनों में जाल ऐसा पड़ जाता है तो मैर त्रिकुटी बीच आयता था। मैर त्रिकुटी के बीच में आत्मा समझ नहीं सकती कहाँ ध्यान रखूं कहाँ नहीं रखूं, किसको समझूं किसको नहीं। महाराज फरमाते हैं वो परबस हो जाता है। ज्ञान के बिना, ज्ञान नेत्र के बिना, ब्रह्म नेत्र के बिना परबस हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मंडे संत सूर रटे निज नाम, मंडे मुरलाई चढ़े अनुमान, लगे सो ध्यान जोरावर आन, पड़े वो ताव नैना मत जा। सूरवीर जो भाई ये केवल्य भक्ति का गुण समझते हैं, ज्ञान का निर्णय निष्पक्ष समझते हैं और वही महाराज फरमाते हैं उसी के ज्ञान नेत्र ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। जो महाराज फरमाते हैं सूरवीर होकर के और रटना सृजनहार के नाम की जबर करते हैं और शब्द ब्रह्म दुनियात्मक शब्द को सुनते रहते हैं। ध्यान जोरावर भी लगे तो महाराज फरमाते नेत्रों पे जोर पड़ता है तो भी महाराज फरमाते तो रटना तो ही संत डोर न मेलो कोई रटे मुख नाम उतावल जो, तो ही डोर छोड़ो मत रटना की। ज्यादा से ज्यादा हुए तो नेत्र टूट के गया था। मैंने रटे मुख नाम उतावल, मैंने मुख आंख खोल के साथों सुर खोल के रटना बराबर करके उतावल। सांस जबरदस्त रटना करो तो सबे विद सूत चला आसमान, गया सब 5-25 लगे सो ध्यान करारो मोय, तबे मुख जीवन चाले को, वे घर काग घड़ी पल माई, चवे तब नाड़ उलाने आए। इस प्रकार से 5 इंद्रियां 25 प्रवृत्तियां जब भजन करने में लग जाएगी तो 5 विषय 25 धीरे धीरे थकते जाएंगे और आत्मा उसके शब्द का आनंद लेके आगे ध्यान करारा लग जावे तो मुख जीव नहीं चलते कितनी देर तो महाराज बता रहे गरकाव घड़ी पल चवे तब नाड़ तुला में गरकाव हो जाता है घड़ी या पल, 24 मिनट 12 मिनट या 6 मिनट या पल। जब इला पिंगला बंद हो जाती है चंद सूर बेपटकाना उनमें सूर दोनों एक में एक हो जाते हैं, चंद सूर का भी नहीं रहता है और बराबर महाराज फरमाते हैं ऐसा होता है। वापिस जब नाड़ों में चंद्र सूर्य इला पिंगला चलती है तो वापिस रटना चल जाए। अगर बंद हुए नींद आ जाती है तो रटना नहीं चलता। और जो इस ध्यान में हो जाता है
करारा गरकाव, फिर वापिस रटना चाहता, अपने आप रटना चाहता। ईश्यो हरि भेव बतावो राम सबे सुख प्रेम दरियो गुण दाम। ऐसा राम जी का जो भेद है, विधि है, जो रटना का गुण है, ये सदगुरुदेव ने बताया कि जो भी पांचवे जितने भी शिष्य हैं तो इस तरीके से मेरे ज्ञान को समझ करके रटना करेंगे। चबे तब नाल कुमिता में, ऐसा जब गरकाव हो जाएगा तो सुख प्रेम दरियो ऋण धरा, फिर उसका प्रेम परमात्मा के देश में तत्नाम निज नाम में सता समाधि सुन समाधि का देश। क्रिया रस फूल टपक्या हीर बंदी बिच धार जिसे पियो नीर। जैसा जैसा वो नीर पीता रहेगा, भजन करता रहेगा, जल रूपी नीर का प्यास बुझाता रहेगा, तो महाराज फरमाते हैं इमृत की धार टपकती तो रटना बराबर चलती रहेगी। बंधी बिच धार, ऐसे धार चलेगी कि जैसे पानी की पी पी के प्यास बुझाता, तो आत्मा की प्यास बुझती जाएगी और परमात्मा में लीन हो जाएगी। इते उत चंद नित भान पीछे संत डोर कहाँ सुख क्या। इधर उधर चंद्र सूर्य है, बीच में सुखमना है, तो बीच की धार सुखमना की प्रकृति से ऊपर चलता है। थके दस न्याल 11 वह संत 3 बराबर जो रह सब फूल पछाड़ी देव, पछाड़ी देव थके सब बेल नहीं मुकते। 10 नाल जो ऊपर जाती है बड़ी बड़ी, उसमें 3 बड़ी है, इला पिंगला सुखमना बराबर बहती रहती है, और नाले अंदर रहती है, और 11 10 इंद्रिया 11वां मन, ये सब महाराज परमात्मा धीरे धीरे नीचे ढीले हो जाते और भक्ति आत्मा सुखमना की धार भजन में लीन हो जाती। इस प्रकार से इस सारे सूर्यदेव को पहचानता हुआ जमपुर से आगे निकल के सूरपुर को पहचानता हुआ नीचे धीरे धीरे बेल से आत्मा अलग हो जाती। सबद में जाकर के जिगन मंडल में घर करती है, तो बिना बाणी भी भजन होने लग जाता है और बाणी उस रटना के अपने आप चलती। जिगन मंडल में जो शब्द बनना था रटना अपने आप सहज भाव से लगी। अब डोर सुलटी होई तजे तज कड़ी बिन दो। जब त्रिपुटी से ऊपर जाता है तो उधर सुलटी होकर चलती है। पहले शंखनाल से गुदाघाट से उलटता है, फिर सुलटता है और फिर त्रिकुटी से पलटता है। इस प्रकार से 2 पाठ के कवल से त्रिकुटी से साधक आगे बढ़ता है। तो बिछोटे नाल तजे ससी भान लग्यो सब खंभ अनूप बखान। इस प्रकार से कहूं सो भेव अनुपम जो संतागर एक काणो। सूर्य चंद्र इला और पिंगला सुखमना तीनों यो खंभ होकर के एक सुखमना की धार में, एक प्रयागराज में तीनों मिलकर के और सुखमना की धार में जैसे सतखंभ यानी सत शब्द का घरनाट जबरदस्त हो जाती है और अनुपम लगती है, अनोखी लगती है। उसका ऐसे घरनाट आती है जो रटना चाहती है तुम, ऐसा अनुपम देव संतों का ज्ञान जो प्यारा लगने लगता। और परमात्मा में मिलने के लिए आत्मा संतागर एक ही ठिकाना परम पद में मिलना है। आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करानी, बस ऐसा उसका ऐसा अंदर में प्रेम प्रीति और पीड़ लगी रहती है। तो वहां सब संत विराजे जो मिले सब 5-25 जानंद कोट संत जाके मिले। मैं भी 75-25 प्रगतियों के साथ शरीर से उस देश में गए जो अमर लोग की माया पहुंचे, अवतरण पहुंचे। माया का शरीर ही आत्मा को अमर लोक में पहुंचा। माया का शरीर से ही आत्मा सब कुछ। माया है, माया है, माये जीते धाप से
माया करे सब काम माया ही करे। माया का ही गुण है, माया का शरीर जब सृजनहार ने दिया है तो सब गुण इसमें। उलट चढ़े सो उलट चढ़कर बंक नाड़ होकर के माया से आत्मा में परम पद मिलने के लिए रहे जन हो निशंक सिर अमी घाट, उस देश में जाकर आत्मा निर्भय हो जाती है, वैसे द्वैत हो जाती है। निर्भय होके जब इसका जन्म ना मरना जब भी माया का संग छूट पाए, नहीं तो ये निर्भय नहीं होती जब तक छूट। और निर्भय होकर अमी रस बके ने था अचूक घड़ीजे बिन से सब घाट, उस पहुंच करके। और महाराज फरमाते हैं कि उत्पत्ति परले में उस पद से आते, उस पद में नहीं मिले जितने उत्पत्ति परले में रहती है। गणिस्ती रहती है, गणीजे बिन से सब घाट, बिना अच्छे पार अपार अगाध कह घर और अणबे सार। अनवे वाणी उस पद में मिलकर के संतों ने कही है। ऐसा निर्णय किया पार अगाध जिसका समुद्र का छे आवे तो संतों के अणबे ज्ञान का छे आवे। कोई पार पा सकते हैं, कोई पार, कोई जाने इसमें लिखा हुआ तो सब पार पाने में हम सकता, पार नहीं पा सकता। रचना करेंगे उससे मिल सके, उसके लिए सुखदान लिखते हैं कागज लेर गढ़ पर चढ़े ताकू लकी न पूरी। ये कागज ले लो बस, नेचर कागज गुरु भेजा बात सही हम किया। ये नेचर कागज है, बात करके 700 सिमरन करके और सही उस देश में इस नेचर के साथ मिल जाए। बस कागज लेर गढ़ पे चढ़ना, बड़ी हुई सड़क पे चलना कि अपने को सड़क बनाना है। सड़क तो केवल भगवंतों ने बना, अपन को चलने में जोड़ा। अपन क्या सड़क बनाना जानते हैं, बना सकते हैं। इसलिए सुखराम ने मरा खुद को तिरने का ही सोच करो या तारने का, नहीं तिरने का। तारने का तो जो सड़क बनाई है महापुरुषों का केवल ज्ञान है, कोई तार सकता है। अपन तो बस कागज लेर गढ़ पर चलो, कागज लेर चढ़ने अंतर कागज गुरु भेजा बाँच सही हमने इस नेचर की जागृति के लिए हमने ये केवल वाणी बाकी और इसमें 700 साल जो विधि है वो हमने सही सच्ची मान करके धारण। तो गढ़ पे चढ़ कोई कठिनाई, ऐसा अनुपम विचार जब गढ़ में आएगा तब महाराज फरमाते है घर और अणबे साथ। 99 बाणी जो अनंत कोट अपार आघात लिखे गए हैं, इसमें महाराज फरमाते हैं दिया में 5-25 लार किया एक फेर अनुपम विचार। 5 तत्व 25 प्रगतियां से जीते जीव ऐसा अनुपम विचार करके ऐसा कागज नेचर रूप में लेकर के और नेचर जागृत होने की ऐसी सतगुरु विधि को धारण करके उस देश में चढ़ा। उस देश में चलो, चल हंसा होना देश उस देश में चले हंस आत्मा, जहाँ समुद्र में मोती मोती हीरे हीरे हैं। खुली सत सहज स्वरूपी बात पक्या सब आन सुखो दुख बात दर्शा फूल अनुभव मोई कलेश हजारों जिस स्वरूप की रास्ता खुल जाता है, बजर फूल खुलती है तो 4-5 बजर फूल पे है। तो महाराज फरमाते हैं कि धीरे धीरे जब बजर फूल खुलती है तो ये माया के पद से धीरे धीरे अचैन चमत्कारों से अलग और सुख दुख का भी घाट यहाँ अब सुख भी नहीं जीतता है तो दुख भी।
ऐसा अनुपम फल है ये बजर फूल का 1000 पांच का, ये यहीं से उत्पत्ति होती है और यही आत्मा बापी समाज। और यहाँ से जब बजर फूल खोल करके नियंत्रण के साथ नियंत्रण बजर फूल खोलता है, यही हाथी के दंत और श्वास विधि हाथी, ये दोनों जिसके पास में है तो बजर फूल जरूर खोले। नियंत्रण है रखना बंद करती तो बजर फूल खुल हाथी के, हाथी है दंत नहीं, नियंत्रण नहीं, कोई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसा अमृत धार ब्रह्मंड के कुंड में पड़ता वहां और अनूप विचार पड़े कुंडमाई अमीर सदा बसे वे देव निरंजन होई नहीं सतरूप दर्शो। इस प्रकार जब सुखमना के द्वार में भजन होता है, मोर्चा है ये सुखराम ब्रह्मंड मोर्चा है। मोर्चे पे जब शब्द चढ़ता हुआ अनुभव होता है, सांस तेज चलता है, शब्द उमाऊ रहता है और अमृत का रस कंठ पे अमर के आता रहता है। तो निरंजन देव का यहाँ पद है, शिव ब्रह्म का, चिदानंद ब्रह्म का, पार ब्रह्म ओंकार ब्रह्म का, ये तीनों ब्रह्म के देश का यहाँ गुण है। यहाँ पर सत्स्वरूप का पद नहीं बचता, सत्स्वरूप का पद इनके आगे। तो बड़े प्रतीक लगताएं बिना जीव माया नहीं कोई चाहे, सुनो सब कोई कहूं मैं भेव माया मन अंश निरंजन के। आवागमन मिटने का गुण महाराज पद मारते हैं। संसार में जो निरंजन का पद माया के साथ है, इसको छोड़ करके भोवर गुफा और आगे बढ़ता है, 12वां कमल है, यहाँ तक माया का साथ है, यहाँ तक इच्छा शक्ति माया है। तो महाराज फरमाते इच्छा शक्ति माया जब पूर्ण भाग जाती है, ममता कह दो, इच्छा शक्ति कह दो, तेरी कह दो, चाइना कह दो, ये सब नहीं, ये पूर्ण जब भाग जाती है तो महाराज फरमाते हैं फिर आत्मा बार बार जन्मने लगता। इस ममता को ही भगाना है। महाराज कह केवल बिन सुखराम के ममता नहीं भागे, केवल्य ज्ञान के बिना, केवल्य भक्ति के बिना, केवल्य सांसों सांस विधि के बिना, केवल्य निरपक्ष निर्णय के बिना महाराज फरमाते हैं ये ममता ढांपने, ममता ढांपने के लिए महाराज ने एक ही लाइन, मन को और ममता दो को दबाना। उसके लिए सुखराम जी महाराज को दोनों होठ चले वो रसना तब जन्म मन को मारी, दोनों होठ रसना बराबर चलेगी तो ये मन धीरे धीरे मर अपना राज छोड़ देगा, आत्मा पे हुक्म चलाना बंद। फिर ममता मारने के लिए मराते हैं, दोनों होठ चले वो रसना तब जन मन को मारी दे। और फिर बड़ा फरमाते हैं कि संसार में ममता मारने के लिए हंसी ठट्टा करना, फालतू बात बोलना, ये जब उसको अच्छी नहीं लगेगी तब जाके महाराज माते धीरे धीरे ममता दोनों होठ चले वो रसना तब जन मन को मार दे। और कई प्रकार के इसमें ऐसे गुण प्रकट होंगे कि फालतू वचन बोलना बंद करे तो धीरे धीरे ममता उसकी फालतू किसी से हेत बैर भी नहीं, सरल भाव से उसकी सारी आसक्तियां ये नहीं समझे भाई मेरी मनवार करे, मेरी बढ़ाई करे, मेरे को पूछे पूछे तो ममता और बढ़ेगी और बढ़ेगी। इसलिए इस ममता को दबाने का काम करो, ज्यादा बढ़ाने का।
जितना रूप को पूजेगा पूजाएगा उतनी ममता। इसके लिए सुखराम जी कह रहे दरिये को पूजे पूजावे ब्रह्म कबू नहीं। दरिये को पूजता पूजाता है तो ममता और बढ़ती, फिर वो पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति आत्मा नहीं कर सकती। इस ममता को दबाने का एक जबरदस्त रटना करो और महापुरुषों के ज्ञान में ऐसा निर्णय समझो जो ममता धात ओगट बात मट्टी को त्यागे तब जन ममता आदि। ओगट बात मट्टी हंसी मजाक को त्याग दो तो ममता धीरे धीरे मरती। इसलिए सुखराम जी महाराज कि बड़े प्रतीत वहां लगता है बिना जीव माया कोई नहीं चाहे। सुनो सब कोई कहूं में देव माया मन अंश निरंजन दे। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं देखो भक्ति का भजन करने वाले को इस माया के देश को अलग होने के लिए समझा रहे हैं। जिसको परमात्मा में मिलना है वो समझो इस समझ में। त्रिगुटी पे जब शब्द आता है तो लोग का ध्यान ऊपर खींचता रहता है, नेत्र खींचते रहते हैं, लेडार खींचते रहते हैं और कराने वाला करने वाला के साथ ध्यान ऊपर रखो। तो महाराज परमात्मा के ध्यान ऊपर चढ़ाओगे संसार के साथ में तो उतरेगा, चढ़ा रहेगा, उतरेगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि त्रिगुटी की धारण के बाद में स्थिति कैसी होनी चाहिए। वो महाराज समझा रहे हैं कि वहां लग जाए मत पुलिजो कोई, जहां लग डोर माया बसो, चढ़ावे ध्यान लेवे सुत जाए, कहां लग काल पहुंचे आए। वहां जाकर के भक्ति करने वाला त्रिगुटी के हम पे ऐसा नहीं समझो कि परम पद की प्राप्ति हो गई। तो पद भी माया के साथ कैसे कि जहां तक ध्यान को चढ़ाते हैं नेत्र खींचते रहते हैं, लाड़ में सड़ पड़ता रहता है और ध्यान ऊपर चढ़ाते, ध्यान ऊपर कहते ऊपर रखो ध्यान को ऊपर रखना है तो शब्द को से सुनना है कान। ये समझ करो, अगर ध्यान ऊपर चढ़ाओगे तो उतरेगा जरूर, यही काल। उसके लिए सुखराम जी कह रहे पवन चढ़ावे पूर्व कैचे सांस तो पूरे भी खींचता है संकलाल। तो ऊपर चढ़ाते हो तो कष्ट तो होगा, चढ़ाओगे तो हमारा पूर्व सांस जिनका घर सुखराम के सन्मुख जंप वापिस तो नाभि में आएगा, सांस तो उतरेगा। तो ध्यान चढ़ाने की कल अतियोग की जाती है, राजयोग की नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे चढ़ावे ध्यान लेवे सुख जाए, कहाँ लग काल पहुंच, वहां तक जन्मना मरना साथ है काल का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भक्ति करके भी आवागमन से आत्मा रहित नहीं। इससे विद माय दर से जो वहां लग ढील मत कीजो, डरे मन माय चमके देहे, कहाँ लग काल ने दिखे छे। ऐसी महाराज परमात्मा परम पद की प्राप्ति करने की जो विधि है, इस विधि में ढील मत। अगर इस विधि रचना में ढील कर दी तो महाराज परमात्मा फिर स्थिति कई बन जाएंगे। ढील मां की जो ढील नहीं करता, ढील करी तो डरे मन चमके दे चमकती रहेगी, मन बढ़ता रहेगा। महाराज के ज्ञान की समझ लेने की आई नहीं, बोले संगत में बैठे रहो, उसको कुछ समझ नहीं, बोले खुशी हो जाओ मेरे संगत है, मेरे ध्यान लग रहा है, समाधि लग रही है, भजन कर, और रटना नहीं चलती, इन्हें निर्णय की समझ आती है, इन्हें शब्द का नहीं।
तो वो मन चमकता रहता है, दौड़ता रहता है, ताव पड़ता रहता है और काल से भी अलग। यही चीज नहीं दिखना और उसको कुछ भी मालूम नहीं क्या करूं क्या नहीं। अध बिचली कूलर की जैसे महाराज तुम्हारे अध बिचली कूलर बुरी दोनों दिन सुई चार, ये त्रिपुटी बीच है, केवल पद से और इधर तीन लोग के बीच अदर बंद में छूट जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस विधि को ढील मत, इसकी ढील करती नहीं और वो रुक। इसके लिए सुखराम जी महाराज ने दूसरी जगह आत्मसार में लिखा है, त्रिपुटी के लिए बहुत ज्यादा निम्न लिखा, ज्ञान समाज में, आत्मसार में, सब जगह लिली ग्रंथ में। जैसी पेड़ लगी थी आदू प्रेम पेड़ पतमाई, ऐसा आन हुआ या दुखिया उल्टी भीड़। जैसी शुरू में पेड़ लगी थी रटना करनी, सासू सास करो उसाल करते रहो, जबरदस्त रटना करते और फिर त्रिभुटी आई और रटना में ठीक करती। तो महाराज फरमाते हैं ऐसा आन पड़े या वो दुखिया हो जाता, न हरका रहता है न खरका, उसकी ढील मत। वही पेड़ जागृत करो जो शुरू में हुई, वही त्रिपुटी के दाम पे। कब जाके सुखराम जी महाराज के वो पेड़ होगी परमात्मा में मिलने की आत्मा को, तब वो रटना जबर करेगा। निरंजन राव कभी हरि आप अरूपी धाम, जहां से दुख नहीं को चैन, सोड़े नहीं बात कही नहीं सैन। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अरूपी जो धाम है, निरंजन परमात्मा निराकार निराकार जो देश है, वो त्रिपुटी से 13 लोग गाड़ी, 9 स्थान है, 8 मंजिल है, 12 अंगुल है। कितना ऊपर है? केवल पद आनंद पद जिसको कहते हैं, निर्वाण पद कहते हैं, अमर लोक कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है जब भी दुख सुख से आत्मा अलग हो, नहीं तो दुख सुख के साथ में। और दुख सुख के साथ में आत्मा निर्भय नहीं हो जाती है। नहीं, कहीं भी जाओ 3 लोग 14 गुण में अस्थिर रहेगी, स्थिर नहीं, निर्भय नहीं होगी। कैसे पर वहां उस देश में न चैन है न चमत्कार है, न कोई रूप है न रंग है न धर्म है, न कोई स्थूल है, कुछ नहीं। तो सिर्फ महाराज फरमाते जड़बंब जड़बंब है, लहरों का आनंद है, बस बूंद उसमें समा जाता है। न सुनने वाला, न कहने वाला, न कोई बात करने वाला, न कुछ। ज्ञान ज्ञानम ज्ञान रूपम ज्ञान, सब कुछ ज्ञान निकला, बस ज्ञान का ही विस्तार है बस, और उसी का आनंद लेना। कई जगह देखते हैं, कोई सिलसिला देखते हैं, रूम रूम में दीपक जीते हैं, कई कहते हैं हम ये वो देखे वो देखे और गुफा देखे, कई ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो इसका मतलब तेरे को सड़क बनाना है, जो सड़क बनाने का है तो सुखराम जी की जैसे बैठो 18 वर्ष, फिर इनकी वाणी छोड़ो, बनाओ अनबे ग्रंथ, देखो सत्य है क्या। मलमूत्र खाई हुई बात में बनाई नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस भक्ति में भक्ति करके खुद का कल्याण कर सकता है, दूसरों का तो वही केवली भगवंत जो गर्भ में मलमूत्र नहीं खाते, नित्य अवतार आते हैं, ऐसा ग्रंथ बनाते हैं। आप भी फिरते हो तो तारने के लिए ग्रंथ बनाते हैं। ये ग्रंथ तारने वाला है कि रूप तारने वाला ग्रंथ। इस रूप के साथ आत्मा आएगी, ग्रंथ का ज्ञान आएगा जब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 92 ग्रंथ सतगुरु है, उसके लिए सुखराम जी भी कह रहे हैं अनबे के परमानगे दीनी सिरजन सो सब सुखराम के की जिनके मेरी लाट कि मैं सतगुरु नहीं,
बुद्धगिरे में सदगुरु का खासा चाकर सनद दिवी गुण अनंत हंस में ले दुनोला सुन ली जो जन लोई सब हरि के जन संसार लोई सुनो मैं तो उसका नौकर हूँ केवल ज्ञान का मैं तो सनंद परवानगी ये सृजनहार ने तो ये ग्रंथ बोल रहा इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये ज्ञान में ही ताकत है अनवे ज्ञान में इस विधि में ताकत है जो आत्मा को अमर लोक ले जाए न सुनने वाला न कहने वाला न करना बस न चैन न चमत्कार उस देश में बस मिलना है उस प्रकार के विचार मत करो ने वाणी इतनी बड़ी बनाई है सड़क बनाई है 18 बरस पर्वत पे बैठ करके अपने को तो सिर्फ पे चलना है इसलिए सुखराम जी महाराज तेरे ऐसा अद्भुत तमाशो जान लगा इस ध्यान तटी सब बाण कहूं एक देव अनूप समाल माया अंश विलंब चोईसो नाड़ ऐसा जब ध्यान होता है ऐसी सिमरन जबरदस्त होता है तो बिना वाणी विगन मंडल छाया रहता दुर्लभ छाई हुई रहती है विगन और भजन वाणी से सहज भाव होता है कोई प्रकार की कसौटी भाव से ये कहते वाण जुंजुवान मैंने ये माया के देश से अलग होती जाएगी इच्छा शक्ति से ममता से अनुपम वेद स्वभाव उसको मालूम पड़ने लग जाएगा पहले मेरी क्या स्थिति थी अब क्या पहले आचरण में क्या फर्क था अब क्या कैसा आचरण था पहले अब कैसा तो जो ज्ञान की बढ़ोतरी होती है समझ आती रहती है बुद्धि पे क्योंकि उसको पांचों विषय रस ढीले पड़ जाते हैं प्रिय ताप सताते ये 8 मंजिल ऊपर है 5 विषय प्रिय ताप जाते सताते नहीं है ये 8 मंजिल ऊपर है वो ये सही होते समझ आओ वो देश आता है उस देश का ब्रह्म रटना करने की और ज्ञान की समझ रखते रहो मिलाना परमात्मा का काम है अपना मनुष्य मजूरी देते तो क्यों रखेंगे राम मनुष्य मजूरी देते हैं तो राम जी उसकी मजूरी क्यों रखेंगे सवाल ही नहीं उसकी मजूरी जरूर देंगे तो अपने तो मोक्ष जाने की चिंता नहीं करते अपने को तो परमात्मा के नाम रखने की और ज्ञान के सारे चाल चलने पर श्रेणी श्रेणी पे ध्यान करना है तो मेरे कितना फर्क आया श्रेणी और लिव में तीनों में कितना फर्क है तीनों एक हुई नहीं ऐसी मेल करो जी से वो कितना परमात्मा उस देश का वासी उसके लिए सृजनहार परमात्मा अर्ज करते हैं सुनो जो अर्ज हमारी ओ प्रभु जी सुनो जो अर्ज हम तन खून गुना सब तब सुरा को शरण तुम सृजनहार मेरी अर्ज सुन लो आत्मा आपका अंश मेरे जितने भी खून है इस तन से अगले कई जन्मों के बंधे हुए हैं वो मेरे बगस्त और आपकी शरण में ले जब तक आपकी शरण मेरी नहीं आएगी मेरे प्रेम प्रेम मेरे को जागृत नहीं होगी आप में मिलने की तो मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकती मेरे तो कई जन्मों के बदले कई जन्मों के कर्म बन पाए ये सृजनहारा संतान हो आप किसी के गुण देखते बुढ़ की लाज सोच करके मेरे को भक्ति प्रदान और आपके देश में तुम प्रतिपाल हो तारण स्वामी में हूँ परम विलासावत तो शरण तुम्हारी आयु काटो जम की हे परमात्मा तुम प्रतिपाल करने वाले हो उद्धार करने वाले हो
सृष्टि की रचना करने वाले, सृष्टि की रक्षा करने वाले और आप में मिलाने वाले भी। मेरे में कोई शक्ति नहीं है जो मैं मेरी ताकत से मिल सकूं। कर्म विलासी, कर्म बांधने का कार्य। अब मैं आपका ज्ञान सुना, आपकी भक्ति का निर्णय सुना, विधि मेरे को मिली। अब आप इस समझ में आया हूँ, ये गले में जम के फांसी है, ये मेरे सबसे ज्यादा जम की फांसी कौन सी है? करा मात कर तू से दाई, उल्टी गल में फांसी, उल्टी गल में ये जन्म ने मरने की फांसी हो डाला। उसका तुम ध्यान रख करके और समझ करके फिर बता, तो फिर परमात्मा की भक्ति कर सकते। तो हे परमात्मा, मेरे बुद्धि पे ऐसा वेग लाओ, ऐसा वैराग्य जो मैं इसमें फंसू नहीं। मैं तुझे विड़द ईश्वर सुनियो, अजामेल सा प्यार का तेरे बेकारा माई गजतापन। अजामेल इतना पापी था, हे सृजनहार को आपने स्वर्ग में वैकुंठ में भेज दिया, आप उसको भी काट दिया। किन्निकावी विकारों में थी, हाथी का फंद मगरमच्छ से छुड़ाया। हे परमात्मा, इस कारण से आप भक्त वत्सल हो, करुणा निदान हो, मेरा भी आप फंदा छुड़ाओ बड़े में जन्मने मरने का। क्यों मैं तुझे जीव बुद्ध बुद्धियो स्वामी, क्या करनी हो करोसी, जे आप करोला कृपा तब अवश्य एक। मैं पानी के बुदबुद की जैसे तुच्छ जीव। देखो केवली भगवान कितने निर्मल पड़े, कितने तुच्छ बने, जो अवतार लेने वाले, ग्रंथ बनाने वाले, और अपन बाचे जी में कितने मोटे हो जाते, वरना कोई डूंगर से भी खूब मोटे। और महाराज इतने निर्मल होते हैं, इतने गरीब, मैं मत कहीं भूत सुन ओची अकल नहीं तनमाई, सुखराम रखे जालौना सुन हो आप सृजनहारा। ऐसे मेरे को रखोगे दुख में, सुकष्ट में मैं सहन कर लूंगा, पर आपकी भक्ति प्रभाव इसकी ताकत नहीं जो आपके ताकत से कर सकती है। क्या करनी और कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। आपकी मेहर कृपा होगी तो सब कुछ। जी हर आप करो, तब आप कृपा करोगे तो अवश्य आत्मा परमात्मा में मिले, आपका पीड़ित बढ़ेगा। तुम पारो जब सिमरत स्वामी कहो तुम पालनहारा, भवन लोक मिलती नो सबले आप पसंद। हे सिमरत स्वामी, आप तारने वाले हो, और मेरे को आपका तो अंश है आत्मा, उसको तारो, उसको ऐसी भक्ति प्रदान करो, ऐसी विरह प्रेम जागृत करो जो आपकी भक्ति में आप ही पालनहार हो, आप ही सुख देने वाले हो, आप ही अंजल की काया का ध्यान रखने वाले हो, और आप ही आत्मा को परमात्मा। 3 लोग 14 वन में आपका सारी आत्मा आपका अंश। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया न से सजे न काई, सुख राम मिला धर्माई, किया कर्म नहीं। ज्ञान और ध्यान करनी क्रिया कसौटी पे मैं ग्रस्त में आई हूँ, आत्मा आपने भेजी है। तुम्हारा कुटुंब का भी पालन पोषण आप करते हो, तो मेरे में इतनी शक्ति नहीं जो मैं कसौटियों पे चढ़ सकूं। अंजल की काया है, मेरे से कुछ नहीं सज सकता। माया की काया, माया की काया है। सदगुरुदेव फरमाते इससे परम बंधन ही परम बंधन होते हैं। धर्म में अगर शरीर मिल जाएगा, मात्र में आत्मा ब्रह्म में भी समा जाएगी, तो भी कर्मों के साथ ही समाएगी, कर्मों के साथ ही बात। कर्मों को कौन ओढ़ सकता है?
कर्म किए हुए कभी भी उसके कट नहीं सकते, बिना रत्ना के, बिना परम पद की प्राप्ति के, बिना सांसों सांस करवट चलाए बिना लकड़ी कटने, लकड़ी पे आते जाते करवट चलती है। जब लकड़ी करवट को तुम रख दो, देगा लकड़ी कट जाए। इसी प्रकार तिजोरी में चाबी लगा दो, देखे बिना घुमाए ताला खुल जाए। तो इधर भी तुम मेरे मन में रामना में, मेरे ध्यान में है, मेरे ध्यान से सिमरन हो रहा है, घटना करते नहीं हो, तो क्या कर्म रूप में लकड़ी कट जाएगी? अर्पित न तिजोरी ताला खुलेगा, न कर्म रूप में लकड़ी कटेगी। इसलिए हे सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे सृजनहार परमात्मा, ज्ञान ज्ञान करनी क्रिया मुझसे सज नहीं रही है, और ये कर्म भी खत्म नहीं, इसलिए आप मेरे को ऐसा प्रदान करो, आपकी शरण में रखकर। भक्ति ये मुखार बल भोजन में चलता है, उसी प्रकार भजन में चला। भोजन तो भूख लगती है जो सब प्राणी कर लेते हैं, और भोजन चलाने की जो कंठ चलना, होठ चलना, जिह्वा चलना, श्वास चलना, जब वो भोजन कर सकता है, जब अंदर पेट भरता है, वही भोजन की विधि है। वही भोजन की भजन की विधि में मौन धारण कर बैठते हैं, और भोजन मौन धारण कर बैठे तो पेट भर जाएगा नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं तो मेरे को ऐसी आप सरल में आपका भजन भोजन दोनों, और दोनों करने से जो अंजन की काया है, वो भोजन भी आप और भजन भी आप। इसी जनार इसमें आपकी कृपा, आपकी ही देन है। विरह प्रेम सुखराम हरि मेहर, हरि की जब तक मेहर नहीं होगी तब तक ये विरह प्रेम जागृत होने वाला। तो विरह प्रेम के बिना भक्ति करने की आत्मा को पीड़ नहीं, और ये पीड़ जब भी उठती है हृदय में ज्ञान नेत्र, ब्रह्म नेत्र खुलने से सुखमणा की धार भजन। जब तक ब्रह्म नेत्र नहीं खुलते सुखमणा की धार भजन नहीं हो सकता, और ने आत्मा परम पद में मिल सकता। सुखमणा की धार से इंद्रियों पे ठंडी लहर बरसेगी, जब भी प्रिय ताप पाचो विषय दापेंगे, ममता दापेगी, तब आत्मा परम पद में मिलेगी। राम राम बोलो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज